हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अपन राजस्थान सेकंड ग्रेड के परिप्रेक्ष्य में यानी कि एग्जाम नज़दीक है संस्कृत विभाग का, तो उसी क्रम में जो टॉपिक आएंगे सिलेबस के अनुसार या ये टॉपिक हैं आपके, तो लगभग आपको एक दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे हर टॉपिक से। एक टॉपिक यानी कि एक टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे ही यहाँ पर आपको फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं किसी एग्ज़ाम में या फिर इम्पोर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो इसी क्रम में ये 5 से 7 मिनट का जो भी वीडियो है तो आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। किसी राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की यदि तैयारी कर रहे हैं आप, तो देखिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से ही, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो जैसे कि राजस्थान का स्थिति विस्तार आप जानते हैं कि जैसे अपन ग्लोब में देखते हैं तो ग्लोब में जैसे आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ग्लोब की बात करें, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा बोलते हैं इसको, और कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या होती है, मकर रेखा। तो अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय की कह सकते हैं अपन पूर्वी गोलार्ध। यानी जो भारत भी है यहाँ पर लगभग आता है भारत का मैप, क्योंकि भारत से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। तो भारत से जब कर्क रेखा गुजरती है तो ये लगभग यहाँ से यानी भारत की स्थिति है तो इसकी उत्तरी गोलार्ध में आती है, और फिर कह सकते हैं एक तरह से कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, देशांतरीय स्थिति के कारण। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए अब आप जब इसको दिशा कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, जैसे यहाँ पर इधर पूर्व दिशा होती है, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पर जैसे ही आपको दिशा के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसके अनुसार भी यानी कि पूछ लिया जाता है। ग्लोब में तो जो भारत की जो स्थिति है एक तरह से, या राजस्थान की स्थिति आपसे पूछे, क्योंकि भारत जब स्थित है तो उसी में क्या है, राजस्थान स्थित है। तो ईशान कोण में आएगा उत्तर पूर्व, ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में। विश्व के संदर्भ में पूछे, भारत के संदर्भ में पूछे तो वायव्य कोण उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। एशिया के संदर्भ में पूछे आपको तो दक्षिण पश्चिम यानी नैत्य, इसको बोलते हैं नैत्य कोण। क्या बोलते हैं, नैत्य कोण। फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर आग्नेय कोण, इसमें कोई भी स्थिति नहीं है, यानी 3 स्थिति आपके सामने बता दी है, तीनों के संदर्भ में पूछे। विश्व के यानी ग्लोब के संदर्भ में पूछे तो आपके सामने क्या आएगी, राजस्थान की जो स्थिति आएगी, स्थिति जो आएगी ईशान कोण में। भारत के संदर्भ में पूछे तो वायव्य कोण में, और एशिया के संदर्भ में पूछेगा तो दक्षिण पश्चिम नैत्य कोण। तो ये तीनों आपको इसकी स्थिति याद रखनी है। तो जैसे ग्लोब में ऊपर रहती है 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश, और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कर्क रेखा, और नीचे मकर रेखा। इसके बाद में अब देखिए यहाँ पर जो फैक्ट बनेंगे। अब देखिए राजस्थान में जो राजस्थान का स्थिति है विस्तार से रिलेटेड आपके सामने मैप है राजस्थान का। तो यहाँ तक है एग्जाम में ओल्ड जीके ही पूछी जा रही है अभी, क्योंकि नए जिलों को लेकर कोई भी अभी कंक्लूजन नहीं निकला है। तो वो असमंजस की स्थिति है, उसी क्रम में बोर्ड भी या जो भी आरपीएससी है वो भी अपनी सिरदर्द नहीं बढ़ाना चाहता। तो यहाँ पर देखिए जो राजस्थान की स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति है यहाँ पर 23.3 से 30.12, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश। ध्यान रखना ये भी उत्तरी अक्षांश है, ये भी उत्तरी अक्षांश है, और ये भी उत्तरी आएगा। कन्फ्यूज हो जाओ कभी कि ये दक्षिण में है तो दक्षिण अक्षांश आएगा, क्योंकि ये ग्लोब के संदर्भ में जो चलती है, ठीक है ना, अक्षांश और देशांतर। फिर देखिए यहाँ पर जो
देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भी आप कन्फ्यूज मत होना, दोनों क्या आएंगे, पूर्वी देशांतर ही आएंगे। इसमें और इसमें लगभग यानी कि कह सकते हैं 27 डिग्री और 15 मिनट यानी कि 29 डिग्री 30 मिनट से और 78 डिग्री 17 मिनट, यानी ये यहाँ पर है सिलाना गांव। सबसे पूर्व में जो आता है क्या आता है, धौलपुर। क्या आता है, धौलपुर। तो यहाँ पर देखिए लगभग देखिए, अब यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर क्या है 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट है। तो यहाँ पर जाएंगे 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। तो इस प्रकार से यहाँ पर 78 डिग्री 17 मिनट तक पहुँचते हैं। इसी प्रकार नीचे से ऊपर तक 23 से 30 तक है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 अक्षांश रेखा। तब देखिए यहाँ पर लगभग 25 डिग्री जो अक्षांश रेखा है 10 जिलों से गुजरती है, और 27 डिग्री 15 मिनट जो है ये लगभग इसके मध्य से गुजरती है, राजस्थान के मध्य से, लगभग मध्य से ये अक्षांशीय रेखाएं हैं। फिर इसके बाद हम बात करें, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। जब देखिए यहाँ पर जैसे 69 डिग्री 30 मिनट ये बिल्कुल पश्चिम में है यहाँ पर सीमा पर, तो 70 डिग्री जो देशांतर रेखा आएगी वो कहाँ आएगी, यहाँ इधर की साइड में आएगी। तो यहाँ पर क्या है, जैसलमेर। तो यहाँ पर कह सकते हैं 70 डिग्री जो देशांतर रेखा है जो किससे गुजर सकती है, जैसलमेर से। इसी प्रकार आपसे यहाँ पर पूछे 78 डिग्री, तो 78 डिग्री किससे गुजरेगी, धौलपुर से, क्योंकि धौलपुर बिल्कुल पूर्व में है यहाँ पर, और 78 डिग्री 17 मिनट ये यहाँ पर क्या है, बिल्कुल पूर्व में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको याद रखना है, एक आइडिया भी देखना है कि लगभग जैसे यहाँ पर 23 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, लगभग 24, यहाँ पर 25, जैसे यहाँ पर आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद में बात करें तो मध्यवर्ती जो अक्षांश और देशांतर जो काटते हैं, कहाँ पर काटते हैं, मकराना, ये कहाँ पर है, नागौर में। और सर्वाधिक जो देशांतर जो गुजरते हैं किससे, जैसलमेर से गुजरते हैं, क्योंकि जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। तो इससे 70, 71, 72 यानी 3 देशांतर गुजरते हैं। कर्क रेखा दक्षिण में यानी डूंगरपुर से और बांसवाड़ा के मध्य से कुशलगढ़ तहसील छींच गांव बांसवाड़ा कर्क रेखा पर है, यानी डूंगरपुर के तो बिल्कुल यानी कि दक्षिण से गुजरती है, और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से यहाँ से गुजरती है क्या, कर्क रेखा, ठीक है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्योंकि 23-3 पर यह बिल्कुल छोर है यहाँ पर दक्षिणी इसका, और 23 यानी कि यहाँ पर ऊपर जाएंगे अपन तो 23.5 डिग्री अक्षांश, जिसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं कर्क रेखा, वो बांसवाड़ा के मध्य से कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। और छींच गांव है जो बांसवाड़ा में कर्क रेखा पर स्थित है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।